तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस मिनर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए लाभदायक होने वाला है। आज का जो टॉपिक है केंद्र सरकार के पदाधिकारी के विषय में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग विभागीय समिति को देखेंगे। केंद्र सरकार की पदाधिकारी की बात करें, अनुच्छेद भारतीय संविधान भाग 5 में किया गया अनुच्छेद 52 से लेकर 35 तक के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं वहाँ 5 से 6 नंबर भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम 100% गारंटी देते हैं जितना हम पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछे जाए। तो बने रहिए इसी वीडियो में। विभागीय समिति को देखते हैं। तो विभागीय समिति की बात करें तो सबसे पहले कुछ इमेज के माध्यम से हम लोग समझाने का कोशिश करते हैं। विभागीय समिति अमेरिका से लाया गया। इसमें सदस्य की बात करें तो ये 45 किया गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी का हो सकता। कानून जो बना भारत में, ये कब बना था? भारत में की बात करें 1989 ईस्वी में कानून बना था और लागू किया गया था 1993 ईस्वी में। प्रारंभ में इसमें 17 सदस्य थे और 20 जुलाई 2004 को 24 सदस्य कर दिया गया, जिसमें लोकसभा का 16 सदस्य और राज्यसभा का 8 सदस्य। अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है और इसका अध्यक्ष मंत्री भी इसमें सदस्य जो है मंत्री भी बन सकते हैं। इसकी कार्य की बात करें, कार्य को हम लोग लगे होते देख लेते हैं। ये बजट पर सामान्य चर्चा के बाद सदन में निश्चित अवधि तक वो अस्थायी हो जाता है। ये बजट में जो होते हैं सामान्य चर्चा के बाद एक निश्चित अवधि तक वो अस्थायी हो जाता है। इस समय समिति अनुदान की मांग पर विचार करती है और प्रतिवेदन देती है। विभागों के संबंध में विधायकों पर समिति विचार करती है। विभागीय नियम एवं कार्य प्रणाली के संबंध में सुझाव देती है। विभागीय समिति के महत्व को हम लोग समझ लेते हैं। विभागीय समिति का क्या महत्व है? ये जो होते हैं समितियों का कार्यवाही गोपनीय होती है, अतः सांसद को दलगत राजनीति से दूर कर सरकार में विपक्ष रचनात्मक भूमिका पड़ती है। फिर से समझा देते हैं इसको। समितियों का कार्यवाही गोपनीय होती है, अतः संसद को दलगत राजनीति से दूर कर सरकार में विपक्ष रचनात्मक भूमिका पड़ती है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अर्थात इसका कहने को सरकार विपक्ष को क्षमा का लाभ ले पाता है। सरकार में जो होते हैं विपक्ष में क्षमा का लाभ ले पाता है। वर्तमान में वैश्वीकरण सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को जटिल कर दिया गया है। इससे सदन के समान सदन परिचित नहीं होते हैं, अतः समितियों में विशेषज्ञ को रखकर विधेयक पर रचनात्मक विचार करते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्तमान में सांसद के पास कार्य ज़्यादा है, अतः समितियों के द्वारा सदन को व्यवस्थित किया जा रहा है और सदन का समय बचाया जा रहा है। समितियों के द्वारा नागरिक प्रशासन और वित्तीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थगित किया जा रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। विभागीय समिति के जो नियम होते हैं, संसदीय प्रक्रियाओं को व्यवस्थित तरीके से चलने के लिए नियम स्थापित की गई है। कई प्रकार के नियम स्थापित किए गए। संसदीय प्रक्रियाओं को व्यवस्था के तरीका से चलाने के लिए कई प्रकार के नियम को स्थापित किए गए। सबसे पहले नियम 184 को देखते हैं। नियम 184 कहता है, क्या कहता है नियम 184? इसमें बहस एवं मतदान दोनों कराया जाता है। नियम 184 कहता है इसमें बहस एवं मतदान कराया जाता है। नियम 183 को देखते हैं। नियम 183 क्या कहता है कि इसमें सिर्फ बहस होती है, मतदान नहीं होती है, इसीलिए सरकार ज़्यादा इसे पसंद करती है। इसमें सिर्फ बहस होती है, मतदान नहीं होती है, इसीलिए सरकार इसको ज़्यादा पसंद करती है। नियम 41 देख लेते हैं। इसमें संसद द्वारा पूछे जाने वाली प्रश्नों को शर्तों की उल्लेख की गई है। इसी नियम के तहत प्रश्न का बंटवारा किया जाता है। नियम 41 के तहत इसमें संसद के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के शर्तों के उल्लेख की गई है। इसी नियम के तहत प्रश्नों का बंटवारा करता है। नियम 198 को देख लेते हैं। नियम 198 की बात करें, इसके तहत विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। नियम 198 के तहत क्या करते हैं? विपक्ष के जो नेता होते हैं वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। नियम 56 को देख लेते हैं। नियम 56 क्या कहता है कि लोक महत्व के किसी प्रश्न से पर विचार करने के लिए इसका कार्य किया जाता है। जैसे कि किसी लोक महत्व के मुद्दे को काम रोकने प्रस्ताव को तहत रखवाना
हाँ, बात समझे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी और प्यारे से छोटे से वीडियो आपके काम का चीज़ है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको जरूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों को भी शेयर नहीं किया तो वहाँ शेयर जरूर से जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।